नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बूस्टर डोज पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 10 अप्रैल से 18 साल से ऊपर वालों को भी बूस्टर डोज लगाई जा सकेगी। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर यह बूस्टर डोज ली जा सकती है, यानी कुल मिला के प्राइवेट सेंटर पर जाकर के जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो बूस्टर डोज ले सकते हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। तो चलिए इस खबर की डिटेल लेते हैं। सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो अविनाश, ये माना जाए कि एहतियात के तौर पर 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक सहूलियत है। देश में रहता अगर बात करें तो जिस तरीके से कोविड को लेकर के अभी कई सारे विशेषज्ञ ये अनुमान जता रहे हैं कि फोर्थ वेव आ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी आज प्रिकॉशनरी डोज के लिए अपने लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं और जो लोग 9 महीने से ज्यादा हो चुके जिनको सेकेंड डोज दिए हुए वो इसके पात्र होंगे। हालांकि अब इसमें एक बड़ी खबर ये भी है कि अब ऐसे लोगों को शुल्क चुकाने होंगे, यानी कि उनका जो वैक्सीनेशन होगा वो प्राइवेट सेंटर पे होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी ओर से ये जरूर कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर हैं और इसके साथ साथ जो 60+ पॉपुलेशन के लोग हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीनेशन देती रहेगी। और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज पहले की तरह फ्री में लगते रहेंगे, लेकिन अब जिनको बूस्टर डोज लगवाना है उनको पैसे चुकाने होंगे। और इसके साथ साथ जिनको 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज लिए हुए वही इसके पात्र होंगे। और 10 अप्रैल के बाद से ये सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। चलिए, अभी देखा जाए एक बड़ा तबका होगा वैक्सीनेशन के इस पूरे रिकॉर्ड को देखा जाए अविनाश, जो पहली और दूसरे डोज के दायरे में भी आता होगा, उस पर भी क्या कुछ प्रकाश डाला गया है? देखिए, अगर बात करें तो बड़ा तबका एक है जिसको फर्स्ट डोज लग चुकी है। तकरीबन 90% के ऊपर पॉपुलेशन है जिसको फर्स्ट डोज लग चुकी है। सेकेंड डोज अभी पॉपुलेशन में काफी कम लोगों को लगी है, तो उनको लगातार सेकेंड डोज देने का काम किया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड डोज फ्री है, जैसे कि जो अभी बच्चों को भी लगना शुरू हुई है और इसके अलावा कुछ जो वयस्क हैं जिनकी सेकेंड डोज की खुराक बाकी है उनके लिए भी मुफ्त रहेगी। लेकिन जिनकी फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुकी है, अब अगर वो बूस्टर डोज लेना चाहते हैं, उसके वो अगर एलिजिबल है तो उनको अब शुल्क चुकाने होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ये वैक्सीनेशन। बिल्कुल अविनाश, यानी जो भी सेंसिटिव ग्रुप हैं या जिन्हें लगता भी है और 9 महीने के बाद फिर से अगर सिक्योर होना चाहते हैं तो उनके लिए बूस्टर डोज तो होगा, लेकिन ये पेड फैसिलिटी होगी। जाके प्राइवेट सेंटर में पैसा दे करके उन्हें ये बूस्टर डोज लगाने को मिलेगी। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी के साथ योगी सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में अब तक कई अवैध निर्माण पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। बाराबंकी, रामपुर, पीलीभीत और गोंडा में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। बाराबंकी में प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढहा दिया। रामपुर में भी प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन यहाँ लोगों का विरोध झेलना पड़ा। गोंडा जिला की बात करें, प्रशासन लगातार अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। यहां प्रशासन ने करीब 125 बीघा तालाब पर से अवैध कब्जे को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप के 2 इमारतों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से गिरा दिया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का दावा है कि वीआईपी इलाके में दोनों इमारतों को बिना नक्शे के ही बनाया जा रहा था। इमारत गिराने के दौरान प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिन इमारतों को तोड़ा गया, इन इमारतों को 4 साल पहले बनाया गया था। मुरादाबाद के रहने वाले चड्ढा परिवार का देश भर में कारोबार फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माणों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मुरादाबाद का पॉश इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, जहां पर गोविंद हाउसिंग सोसाइटी का ये निर्माण जो है अवैध निर्माण है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि ये सिविल लाइन इलाके में जो निर्माण सोसाइटी ने किया है इसका नक्शा जो है वो अवैध है और उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये पेंडिंग था, ये अवैध निर्माण हटाया जाना था। लेकिन अब जैसे ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है दोबारा से, तो अब बुलडोज़र जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि ये चड्ढा ग्रुप का जो है वो अवैध निर्माण है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ये निर्माण कराया गया था सोसाइटी का, हाउसिंग सोसाइटी का, लेकिन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इसको पहले सील कर दिया था और अब जो है आज इस पर तोड़े जाने की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितना पॉश इलाका है। 2 जो कॉम्प्लेक्स है वो बना दिए गए थे और सड़क किनारे ये मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई हो रही है और इस पर अब बुलडोज़र चल रहा है। चड्ढा ग्रुप का मुरादाबाद में काफ़ी दबदबा है और बड़ा ग्रुप है।
और ऐसे में ये कार्रवाई जो है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसका निर्माण पे रोक लगा दी थी, एमडीए ने सील कर दिया था, लेकिन तोड़ा नहीं जा सका था। अब एमडीए के अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद इस निर्माण को हटाया जा रहा है और जो बुलडोज़र है वो गरज रहा है। यूपी के रामपुर में अवैध निर्माण हटाने का विरोध भी हुआ है। भीड़ ने अवैध निर्माण हटाने के दरमियान पथराव किया है। अवैध निर्माण हटाने आए बुलडोजर में तोड़फोड़ की भी खबर है और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। भीड़ में शामिल लोगों ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गाली गलौच हुई है और ये पूरा माहौल कितना तनातनी वाला था रामपुर की तस्वीरों से समझिए। मास नंगली में एक शिव मंदिर है, उसके बगल में एक दीवार का निर्माण किया गया था कुछ सालों पहले। उस दीवार से किसी एक व्यक्ति विशेष का, दौलत राम जिनका नाम है, उनके घर से आने जाने का रास्ते का अवरोध हो रहा था। तो वो सिविल कोर्ट गए, उसमें उन्होंने केस लड़ा, वो सिविल कोर्ट से केस जीत कर आए, जिसका ऑर्डर 2016 का है। तो उन्होंने जब वो दीवार गिराई तो वहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ, गाँव वालों ने कुछ मारपीट भी की उनके साथ। तो उसी संबंध में हम मौके पर पहुँचे, साथ में सीओ साहब भी पहुँच गए थे। हम लोगों ने तो सबसे बातचीत कर दोनों पक्षों का आपसी विवाद सुलझाया, वहाँ पर जमीन नाप के दिया और कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है। दिनांक 6/4/2022 को अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम बांसनगली, थाना भोट में एक विवादित दीवार को गिराया जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में अमित की तहरीर पर पुलिस द्वारा सुसंगत धारा में मुकदमा लिखा गया है और मारपीट करने वालों में से 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आगे उनकी कार्रवाई की जाए। और अवैध निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी बुलडोजर चला है। जानकीपुर में अवैध निर्माण पर एलडीए का एक्शन सामने आया है और यहां पर भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है और ये पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए भारी पुलिस बल भी मौके से तैनात रही। तो जगह जगह अवैध निर्माण पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इसकी तस्वीरें लखनऊ से भी आई हैं। संभल से खबर है, जहां एक ही परिवार के 8 लोग गंगा में डूब गए। 5 लोगों को बचाया गया जबकि 3 लापता हैं। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संभल से एक ही परिवार के 8 लोग गंगा में डूबे हैं। 5 को तो बचाया जा सका है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संभल से बड़ी खबर, एक ही परिवार के गंगा में 8 लोगों के डूबने की खबर है। 5 को बचाया जा चुका है, 3 लोग लापता है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी उबैदुर से लेते हैं। उबैदुर, क्या अभी स्टेटस है, जो लोग लापता है कुछ मिले? और देखिए, गोताखोर अभी लापता की तलाश में गंगा नदी में जो है तलाश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये रजपुरा थाना इलाके में हरी बाबा, जहाँ पर कुड़ फतेहगढ़ का एक परिवार था जो गंगा स्नान के लिए गंगा नदी पर गया था धाम पर। वहाँ पर गंगा स्नान करते समय ये हादसा हुआ है और कुछ लोगों को, लगभग 5 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी 3 लोग जो हैं वो लापता हैं, जिनकी तलाश अभी गंगा नदी के पानी में की जा रही है। गोताखोर जो हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं, स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर मौके पर है और उनकी तलाश जो है वो जारी है। तो अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 लोगों को बचाया गया है, 3 लोगों की तलाश जारी है। मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची है। संभल का ये परिवार है, 8 सदस्य हैं और उनके डूबने की खबर गंगा में जैसे ही मिलती है प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी तो दिखाई जाती है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश चल रही है। गोताखोरों की टीम लगी हुई है। तो ये पूरा मामला कब सामने आया उबैदुर? देखिए, ये आज सुबह सवेरे से वहाँ गए थे और वहाँ पर दोपहर में गंगा स्नान कर रहे थे। परिवार की महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि 3 बच्चियां हैं जिनका अभी पता नहीं चला है। उनकी तलाश है, वो गंगा नदी के पानी में बह गई हैं और वो उनको जिंदा बचाने की कोशिश में गोताखोर जो है गोता लगा रहे हैं और गंगा नदी में कोशिश की जा रही है नाव के जरिए के उनको बचा लिया जाए। बिल्कुल उबैदुर, जैसे वक्त बीतता जा रहा है चिंताएं गहराती जा रही हैं। हालांकि गोताखोर लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में अमित शाह से मिले हैं यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की खबर है स्वतंत्र देव सिंह की। दिल्ली में दोनों की शिष्टाचार मुलाकात हुई है। आपको बताएं, मुलाकात की खबर मिल रही है दिल्ली से। अमित शाह से मिले हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। दोनों के बीच बताया जा रहा है ये शिष्टाचार मुलाकात है। खबर दिल्ली से है, अमित शाह से मुलाकात हुई है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट है और गृह मंत्री से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मुलाकात की खबर है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। और ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। बताया जा रहा है शिष्टाचार भेंट थी जहां गृह मंत्री अमित शाह से स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब बीजेपी की तैयारी है कल होने वाले एमएलसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल किया जाए। एमएलसी की 36 सीटों पे बीते मार्च की बात करें तो वो खाली हुई थी, जिनमें 9 सीटों पर तो बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि बाकी सीटों के लिए अभी चुनाव होना है और 12 अप्रैल को नतीजे भी आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। मुस्तैदी से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। जगह जगह की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। पीलीभीत में, चंदौली में, गोंडा में किस तरीके से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, तो कहीं पर सारे कागजात दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। झांसी में देखिए मतदान केंद्रों की कैसी व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी नजर है। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब बीजेपी की तैयारी है कि कल होने वाले एमएलसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया जाए। एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से अब 9 सीटों की जब हम बात करते हैं वहां पर तो पहले से ही जीत है, बस उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है बीजेपी के लिए। लेकिन यूपी में एमएलसी चुनाव के मतदान का काउंटडाउन भी शुरू है। ये हमारी नजर इस पर है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। कल यानी 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। दरअसल यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। 27 सीटों पर महामुकाबला है। 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। इन्हीं 27 सीटों के लिए कल मतदान होना है, जिसके लिए सीएम योगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत सभी विधान परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदान करेंगे। 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। तो देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन 27 सीटों पर ताल ठोकी जा रही है। अखिलेश यादव की भी यही रणनीति होगी कि यहां 27 सीटों में ज्यादा से ज्यादा जीत सुनिश्चित की जाए। वहीं सीएम योगी भी। और अब कल मतदान होना है, 12 तारीख को नतीजे आने हैं। इससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं और अब सीएम योगी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत सभी विधायक परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदान करेंगे। यूपी में एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रायबरेली में एमएलसी चुनाव के लिए जिले में 18 बूथ बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है और जिले की 2480 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिले में 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लगभग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी द्विवार्षिक निर्वाचन जो यहाँ सामग्री वितरण काउंटर बना हुआ है, ये लगभग खाली हो रहा है। यहाँ से जो लोग हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। हमारे साथ में अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार जी हैं। इनसे जानते हैं कि कितनी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कितनी अभी बची हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम जानते हैं अमित कुमार जी से। सर, पोलिंग पार्टियां कितनी रवाना हो चुकी हैं, कितनी अभी हैं और क्या व्यवस्थाएँ हैं वहाँ? हमारे 18 बूथ हैं। 18 बूथों के लिए 18 पोलिंग पार्टीज हैं। सभी लोगों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर लिया है और वो मूवमेंट पे निकल गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां हैं? स्टेट फोर्स या कुछ जो अन्य फोर्सेज हैं कहाँ पे हैं और कितनी लगाई गई? हर मतदान केंद्र पर स्टेट आर्म फोर्स और सीएपीएफ दोनों के फोर्स की जो है लगाई गई है, जिससे शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। और आईटीबीपी के जो है फोर्सेज हमारे जो हमको मिला है, तो वे भी रहेंगे और स्टेट फोर्स भी रहेंगे।
तो हमारे साथ अपर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि 18 बूथों पर पार्टियां रवाना हो रही हैं। जो पार्टियां बची हुई हैं वो भी रेडी टू मूव हैं, वो रवाना होने के बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि जो यहाँ पर स्थितियां हैं, जो यहाँ पर देखने से लग रहा है, वो सभी लगभग काउंटर खाली हो चुके हैं। कोई भी ऐसा काउंटर नहीं है जिस पर लोग अभी खड़े हों। 2 से 3 लोग अभी ऐसे हैं जो मूव होने की स्थिति में हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय उनको लगा था। बाकी लगभग सभी तैयारियाँ यहाँ पूरी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो स्टेट फोर्सेज हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी यहाँ पर तैयारियां हैं। रैबिस कैमरामैन साथ पंकज सिंह, ABC गंगा। यूपी में कल विधान परिषद का चुनाव होना है। गाजियाबाद में प्रशासन चुनाव को लेकर अलर्ट पर है। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने गाजियाबाद के डीएम से खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है, सुनिए। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या है गाजियाबाद में तैयारी, बात करने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर क्या आपकी तैयारी है? जनपद में एमएलसी चुनाव को लेकर के कुल 11 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 798 मतदाता हैं और पूरा जो एरिया है उस पे सभी जो हमारे मतदेय स्थल हैं सभी पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी और साथ ही पर्याप्त समुचित पुलिस प्रबंध वहाँ पे मौजूद रहेगा ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराया जा सके। और इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में देखा जाता है कि आरोप बहुत लगता है और ये कहा जाता है कि अधिकारी भी जो सत्ताधारी पार्टी है उनके साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई करते हैं। तो क्या आप भरोसा दिलाएंगे जो विपक्ष, जो जैसे विपक्ष में जो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव कराया जाएगा और किसी भी प्रकार की कहें तो वहाँ पर अगर गुंडागर्दी या बदमाशी जो होती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी पक्ष के लिए? देखिए, पहले भी आप लोगों ने विधानसभा निर्वाचन 2022 देखा। विधानसभा निर्वाचन 2022 भी जनपद गाजियाबाद में सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष तरीके से संपादित किया गया है। इसी तरह से जो हमारा विधान परिषद चुनाव है वो भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। तो ये हैं जिलाधिकारी गाजियाबाद राकेश कुमार सिंह, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया गया था, गाजियाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया था, एमएलसी के चुनाव भी बिल्कुल इसी तरह से गाजियाबाद में कराए जाएंगे। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कानपुर से खबर है, जहां जेल पुलिस लाइन में अपर मुख्य सचिव का औचक निरीक्षण की खबर मिल रही है। अचानक जेल पुलिस लाइन पहुंचे अवनीश अवस्थी और जेल पुलिस लाइन के 112 के दफ्तर का निरीक्षण भी किया। कानपुर कमिश्नरेट, कानपुर जोन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की खबर मिल रही है। कानपुर से खबर है, जेल पुलिस लाइन में अपर मुख्य सचिव का औचक निरीक्षण, जहां अचानक जेल पुलिस लाइन पहुंचे हैं अवनीश अवस्थी। इसके साथ ही 112 के दफ्तर भी पहुंचकर चीजों को चेक किया है और औचक निरीक्षण था। कानपुर कमिश्नरेट, कानपुर जोन के अधिकारियों के साथ इसके बाद समीक्षा बैठक हुई। तो जेल लाइन पहुंचे हैं अपर मुख्य सचिव, अचानक ये दौरा, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां जेल लाइन पुलिस लाइन के साथ 112 के दफ्तर भी पहुंचे, वहां निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत भी की। ये सरप्राइज विजिट थी जेल पुलिस लाइन में अपर मुख्य सचिव की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, औचक निरीक्षण पर निकले थे। तो वहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेके स्टूडेंट्स के बीच में वहाँ डायरेक्टर साहब से भी मुलाकात की थी। हम लोग डिफेंस कॉरिडोर और एक ड्रोन का सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार में यूपीडा के माध्यम से, डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उसको कर रहे हैं, तो उस पर एक चर्चा की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कमिश्नरेट जो कानपुर का है, सभी सीपी साहबान और उनके सभी अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। फिर एडीजी जोन के इंफ्रास्ट्रक्चर और नया जो अभी एसपी आउटर का पूरा कार्यालय और बाकी डिटेल्स बने उन पर समीक्षा की। एक ब्रॉड क्राइम की समीक्षा की और फिर अब चूँकि यहाँ आए थे तो जेल का भी औचक निरीक्षण किया है, तो उसी क्रम में जो है आज यहाँ आए। मुर्तजा को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी से भी संपर्क आप लोगों ने साथ लिया है? जी, कोई भी इस तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है जो एटीएस करती है तो सेंट्रल एजेंसीज़ का सहयोग भी लेती है। इस केस में सेंट्रल एजेंसीज़ के इनपुट्स भी लिए गए, तो वो सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारा छानबीन चल रही है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से जो है डिटेल्स जो है खंगाले जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी की जा रही है। कई जगह टीम्स भी भेजी गई हैं वेरीफाई करने के लिए जो फैक्ट्स हैं, तो पूरी व्यवस्था की जा रही है
जो भी ये मामला हुआ है उसको बड़ा गंभीरता से लिया गया है और उसमें जो आतंकी एंगल है वो भी जो है उसकी समीक्षा की जा रही है। तो कहीं भी कोई कोताही नहीं की जा रही है। गोरखपुर जैसे हमले और प्रदेश में कहीं ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगहें भी हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो इस हमले को तो गेट पर ही रोक दिया गया था। हमारे 2 जाबाज सिपाहियों ने इसको जो है, हालांकि वो खुद घायल हुए, उन्होंने रोका और फिर एक सिपाही ने जो है खुद ओवर पावर कर लिया। तो ये तो गेट पर ही रोक लिया, तो एक तरह से कह लीजिए सफलता है। और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत भी किया 5 लाख रुपए देकर। तो सभी तरफ अलर्टनेस तो है ही। हर एक निश्चित अवधि में जो भी हमारी श्राइन्स है उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाती रही, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो वाराणसी का नया काशी विश्वनाथ का प्रोजेक्ट हो, सबकी समीक्षा की जा रही है, अपग्रेड भी किया जा रहा है और भी लोग लगाए जा रहे हैं और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इन इम्पोर्टेंट जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर और सुरक्षा के अपग्रेडेशन को देखने मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, हम लोग ज़ीरो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार हो रहा है, गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी सुरक्षा के जो बिंदु हैं उन पर भी और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अयोध्या के, काशी के लिए, मथुरा के लिए, कुशीनगर के लिए, गोरखपुर में गोरक्षनाथ धाम के लिए, इसके अलावा जो है नैमिष के लिए, इन सब जगहों पर सभी जगह पर बहुत मजबूती से काम हो रहा है और गृह विभाग से काफ़ी कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और मैन पावर के लिए भी धनराशि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा के लिए काफ़ी काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट जो इमारतें हैं उन पर भी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाएगा आने वाले दिनों में। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है आसाराम बापू की खबर से पहले आपको बताएं, एबीपी गंगा से बातचीत हुई है अपर मुख्य सचिव की, जहां पर उन्होंने कहा है कि मुर्तजा मामले में छानबीन चल रही है और तमाम जगहों की, खासकर जो धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा मुर्तजा के लैपटॉप और फोन कॉल्स को खंगाला जा रहा है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो देखिए, अपर मुख्य सचिव की बातचीत हुई है। अवनीश अवस्थी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में तमाम बातें सामने रखी हैं।